से मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम इतनी मुश्किलों से दुल्हन बनी और तुम्हें सेज भी नसीब नहीं हुई। कितने अरमान होंगे ना तुम्हारे, और मिला क्या? वही कमरा, वही तन्हाई। अच्छा है, एक बात तो बताओ, जो कुछ भी तुमने भाई मीडिया वालों से कहा वो अपने दिल से कहा या जाफर भाई के दबाव में आके कहा? मेरा मतलब है कि तुम्हारा निकाह तो जबरदस्ती हुआ था ना, तुम्हारी खुशी तो कहीं और थी। मेरी खुशियां तो शहीर की मौत के बदले में कब की मर चुकी है। अगर मेरे पास कुछ बचा है तो वो ये निकाह का मजबूत रिश्ता, जिसे मैं पूरी ईमानदारी और खुलूस से निभाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी ज़मीर के आगे सुरखरू रहूं। मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया, अपनी जान पर खेलकर तुमसे मिलने तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे तक आया, मगर तुमने क्या किया? तो जाफर के हक में फैसला सुना दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया यार। मैं अब भी तुम्हारा मुंतज़िर हूं। जब भी तुम मुझे आवाज दोगी, हाजिर पाओगी। इसका मतलब है हया अभी तक जयान से राब्ते में है। वाह हया वाह, तुम तो सबकी उस्ताद निकली। आशिक से भी राब्ते में हो और शौहर से भी अहदे पे हो। खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। घर आ ही गए हैं तो मूड भी ठीक कर लें। खाना खाकर सो जाएं और खुद को इस अजियत से निकालें। नहीं है भूख मुझे, और ले जाओ ये खाना प्लीज, मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। अपनी दोस्त की इतनी सी बात नहीं मानेंगे आप? मैं चाय बना कर लाती हूँ।
माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मगर कितने नवाफिल अदा करने हैं तुमने? सलीम, मेरा बस चले ना तो मैं पूरी रात अपने रब के सामने सजदे से ही ना उठूं। मेरा बेटा घर वापस आए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो पहले ही कहा था 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। देख लो, मेरी बात सच्ची साबित हो गई। मैंने नमाजें पढ़ के इतनी दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की हैं, मेरी ही कोई दुआ कबूल हो गई है जो मेरा बेटा खुद चल के घर आए। जब सलीम, अब आप एक वादा करें कि ज़यान को बिला वजह डांट डपट अब आप नहीं करेंगे। मैं ये वादा कैसे कर सकता हूँ? अगर कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा तो मैं क्यों बुरा भला कहूंगा उसे? मैं कोई पागल हूं? लेकिन अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो फिर तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, मजबूर हूं। उसे सुधारने का कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। जरूरी है कि जवान औलाद पे हाथ उठाया जाए। इसका दूसरा हल है मेरे पास। उससे कहो इज्जत और शराफत से सदफ को अपना ले। मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल, मुझे पूरा यकीन है कि वो सदफ के लिए मान जाएगा। मुझे गरज, इंशाल्लाह। चलो देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे तेनू काश मैन सुनाई दे एक बारी तू मेरे घोलिया जा पा दे आके बिस्मिल्लाह विच मोहब्बत करती हो तो फिर उस वक्त मुकर क्यों गई मेरी मोहब्बत से? मैं जानता था हया मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। अहम निकाह होता है। मर्द और औरत के दरमियान निकाह से खूबसूरत रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। मेरे नज़दीक निकाह मोहब्बत में उठाया पहला कदम है।
ऐसे क्या प्लानिंग की है तुमने जाफर? मान गई तुम्हें? शहीर की मौत का बहाना बनाकर उस हया से निकाह कर लिया और उसे सजा देने की रट लगा लगा कर घर ले आए। सोशल मीडिया का बहाना बनाकर वलीमा भी कर डाला। और तो और तो मीठे बोल बोलकर मुझसे भी हामी भरवा ली। मगर ये तुम्हारी भूल है जाफर। तुम उस कातला को सारी दुनिया के सामने अपनी बीवी तस्लीम कर सकते हो, मगर मैं कभी उसे अपने मुकाबिल नहीं आने दूंगी। उसे भी वो मकाम कभी नहीं मिल सकता जो कभी तुम मुझे ना दे सके। वैसे बड़ी ज्यादती की बात। ऐसे प्रोटोकॉल के साथ इतनी बड़ी गाड़ी में गए और वापसी किस पर हुई? टैक्सी पर। हद है वैसे। क्या हो गया आपको? आपने देखा तो था कितना रश था वहां पे, कितने लोग थे। जाफर घिरा हुआ था लोगों से। अगर हम वापसी पे टैक्सी में आ गए हैं तो कोई कयामत नहीं आ गई अजीज। अरे भाई, अब हम जाफर इलाही के रिश्तेदार हैं। अगर कोई हमें टैक्सी से उतरता देखेगा तो क्या इज्जत रहेगी उसकी? अच्छा चलें, आ जाएं, नाश्ता कर लें आके। ऑफिस के लिए देर हो रही है आपको। वैसे सफिया, मैं एक बात सोच रहा था। अब जब कल जाफर ने सबके सामने हया को अपनी बीवी मान ही लिया है, तो क्यों ना उसकी दावत ही करते? सोच तो मैं भी यही रही थी, मगर वो मगर क्या? करो फोन। आपको पता है अजीज, हया के पास फोन नहीं है। अरे हया को नहीं, जाफर इलाही को फोन करना है। वली से मैंने नंबर ले लिया था। बड़ा अचानक प्लान बना लिया तुमने। फ्लाइट कब की है? अच्छा, चलो अच्छा है तुम्हारे लिए, छुट्टियां जरूरी हुई थी। अच्छा सुन, मैं वो बच्चों के लिए कुछ भिजवा रहा हूं। नहीं, लिसन 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 मसूद, कोई तकल्लुफ नहीं है, बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो, कीप इन टच। ओके बाय। कौन है यार, सुबह से फोन किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफर भाई, मैं सफिया बोल रही हूँ, हया की बड़ी बहन। जी खैरियत है इतनी सुबह सुबह? जी वो दरअसल मैं और अजीज ये चाह रहे थे कि आप हमारे घर खाने पे आए। दरअसल ये हया की सिर्फ बड़ी बहन का घर नहीं है, उसका वाहिद मैका भी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप आएंगे तो। प्लीज मना नहीं कीजिएगा, मैं बहुत मान से गुजारिश कर रही हूँ आपसे। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मुझे थोड़ा अपना स्केड्यूल देखने दे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। ठीक है? शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या बात? देर हो रही है आपको ऑफिस से? जाफर आ रहा है हमारे घर में, पूरे मोहल्ले को पता होना चाहिए। मैं पता है क्या सोच रहा था कि मोहल्ले के काउंसलर को भी बुला लें, सबके सामने क्या इज्जत बनेगी हमारी। क्या हो गया है अजीज? अच्छा, ये नाश्ता वाश्ता करके ना तुम मुझे लिस्ट बना कर दे देना, मैं ऑफिस से वापस आते हुए लेता हूँ। ठीक है ना? जी। अम्मा, एक
बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। वो सफियाना हया की बहन, उसकी कॉल आई थी। वो और अजीज घर पे इनवाइट कर रहे हैं डिनर के लिए। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, फिलहाल तो टाल दिया मैंने। सही किया। अम्मा मैं, हाँ वली मैं अंदर हूँ, बोलो। पप्पू अम्मा, एक बात कहूँ आपसे? मुझे लगता है कि आपको हया और जाफर भाई को एक साथ जाने देना चाहिए, क्योंकि जब तक मैमूना भाभी इस घर में है, हमारा हया से मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। हया, हाय। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये मैं लेकर ही आ रही थी। अम्मा जी को ये वापस कर दो अब तुम ही। गुड। जाफर भाई और पप्पू अम्मा को ईमानदारी बहुत पसंद है। मैं भी ईमानदारी की कायल हूँ, चाहे वो चीजें हों, रिश्ते हों या जज्बे। वैसे हया, आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? आज शाम तुम्हारी बहन ने जाफर भाई और तुम्हें दावत पर बुलाया है। जाफर मान गए? उनका तो नहीं पता, लेकिन पप्पू अम्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तुम्हें बताने के लिए कि आज तुम दोनों दावत पे जा रहे हो अपनी बहन की तरफ। और वो तुम्हारी मैमूना भाभी? क्या हया, छोड़ो मैमूना भाभी को। देखो हया, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, और अगर तुम जाफर भाई के साथ आज जा ही रही हो तो इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। और हाँ, अपने उस पुराने आशिक को मत बुला लेना वहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। कैसे मुंह पे साफ झूठ बोल रही है। खैर, तुम्हारे आशिक को तुम्हारे आने की खबर तो पहुंचा ही दूंगी मैं, फिक्र मत करो। अरे छोड़ो, लाओ मुझे दे दो, मैं पप्पू अम्मा को दे देती हूँ। ज़यान, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए क्या? आप अपने अब्बू से नाराज हो अभी तक? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं हो तो हमारे साथ नाश्ता करने भी नहीं आए? वो मैं उठा ही देर से था, सोचा आप लोग नाश्ता कर चुके होंगे। अम्मी, आप ज्यादा ना सोचा करें, मैं अब्बू से बिल्कुल खफा नहीं हूं। अच्छा, अगर अब्बू से खफा नहीं हो तो तैयार हो और जाओ काम पे। जाता हूँ, थोड़ी देर में जाता हूँ मैं। किसका मैसेज है? मेरे बेटे के चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई। मैसेज ये खालिक का मैसेज है। हमेशा मुझे फॉरवर्ड जोक्स भेजता रहता है। अच्छा, आप सदफ से कहें कि मेरे लिए नाश्ता लगा दें। मैं हाँ, निकलता हूँ फिर ऑफिस के लिए। अभी कहती हूँ उसे। ज़यान, किन सोचों में घूमो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे।
अच्छा ये बताओ, अंकल से कोई बात हुई? नहीं, तक अब्बू से आमना सामने नहीं हुआ। कल रात भी मैं रूम में चला गया था जल्दी। अच्छा यार, अगर वो कुछ कहें भी ना तो चुपचाप सुन लेना। और बेहतर ये है कि अब हया की यादों में गुम रहना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन नहीं होती मेरे दोस्त। हाँ, पर मोहब्बत के बाद जिंदगी खत्म भी तो नहीं हो जाती ना यार। और ये मोहब्बत करना तुम्हारा एकतरफा फैसला तो था नहीं, इसमें हया भी तो इन्वॉल्व थी। और अब जब वो साइडलाइन हो चुकी है तो मेरा ख्याल है तुम भी सदफ से शादी कर लो। अम्मी ने कहा ना तुमसे ये? हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना। हाँ, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हया की मोहब्बत दिल में होते हुए किसी और को अपनी जिंदगी में कैसे ले सकता? सदफ भी अपने शौहर को खोने का गम सह चुकी है, और जब दो लोगों का गम मुश्तरका हो तो वो दोनों एक दूसरे को समेट लेते हैं। हो गया, चाय भी हो गई। तो मेरी बात को अगर पिला दो भाई। वैसे आपका बेटा करता क्या है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, हम आपको किसी अंधेरे में तो रखेंगे नहीं। रेशम की शादी पहले भी हुई थी और उसका शौहर एक खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। हम तो इस बात के कायल हैं कि सच पर ही रिश्तों की बुनियाद रखनी चाहिए। अच्छा, क्या वाकई? मैं जाफर से बात करके आपको बताती हूँ, फिर आप तशरीफ ले आइएगा। जी जी, जल्दी बताऊंगी। खुदा हाफिज। अम्मा, लेकर जा रहा हूँ हया को उसकी बहन के घर। हया कहाँ है? बुलाओ उसे। साथ ही हया, अम्मा बुला रही हैं। ये क्या? इतने सादे कपड़े, कोई जेवर भी नहीं। हमारे खानदान की नाक कटवाओगी क्या? ये क्या हुलिया बनाकर जा रही हो? जाओ ये कपड़े बदलो और वो जेवरात पहनो, उनमें से कोई जो हमने तुम्हें दिए थे। वो मैंने आपको वापस भिजवा दिए थे रेशम के हाथ। हमने मांगे थे जो तुमने वापस कर दिए? नहीं, मुझे लगा वो अमानत है इसलिए भिजवा दी। छोड़िए अम्मा, क्या फर्क पड़ता है? खानदान की साख को फर्क पड़ता है। मैं रेशम के हाथ वो जेवरात और कपड़े भिजवा रही हूँ, बदल लो ये, और आइंदा ख्याल रखना इस बात का। जी, मैं ख्याल रखूंगी। जाओ। जाफर, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी। जी अम्मा, हुक्म। मुझे रेशम के बारे में तुमसे बात करनी है। मिसेस खान का फोन आया था, अपने बड़े बेटे का रिश्ता रेशम के लिए चाहती हैं। तुम्हारे वलीमे में देखा था उसने रेशम को। जी मैं जानता हूँ उन लोगों को, अच्छे खानदानी शरीफ लोग हैं। वो लड़का भी बहुत अच्छा है। मैं दिल से चाहता हूँ कि रेशम की अब शादी हो जाए, पर दो चीजें हैं अम्मा। एक तो रेशम की राय जानना बहुत जरूरी है, और दूसरी है कि उन लोगों से रेशम के माजी को छुपाइएगा मत। उन्हें रेशम की शादी और उसकी बेवगी का इल्म पहले से ही है। मैं रेशम से बात करके उन्हें किसी दिन खाने पर मदऊ करती हूँ। अभी तुम जाओ, जल्दी लौट आना।
जी अम्मा। जीते रहो। फी अमान अल्लाह। क्या बात है? वही परफ्यूम, वही तैयारी, वही चेहरे पर हंसी। हया के पीछे जा रहे हैं ना आप? क्या हो गया तुम्हें? सुना नहीं था तुमने? हया ने सबके सामने जाफर की बीवी होने का ऐलान किया था। मैं पागल हूं जो बार बार उसके पीछे जाऊंगा। चाह तो आप वहीं रहे हैं, मगर अगर मुझे बता कर जाएंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या पता आपके जख्मों को मरहम की जरूरत पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि दूध में हल्दी मिलानी पड़ जाए। जख्म दिल पर है, तुमसे साफ नहीं होगा। सियान, आप किसी दूसरे को मौका देकर तो देखें, हो सकता है वो आपके जख्मों पर मरहम रखने में कामयाब हो जाए। वो मैं एक्चुअली खालिक की तरफ जा रहा हूँ। मान लिया, मगर फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा। सदम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मैं अपना ख्याल ना रख सकूं। तुम मेरी इतनी फिक्र ना किया करो। ये भी मान लिया। अच्छी बात है। एक आप हैं जो कहते हैं मेरी फिक्र ना किया करो, और एक खाला है जो कहती हैं बस सयान की ही फिक्र करो। आपको मेरे रिश्ते के बारे में पता चला? बताएं ना, आखिर चक्कर क्या है? आपको पता है वो मम्मा मेरे कमरे में आई थी, मेरी राय पूछ रही थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। इस घर में रहने वालों को गुर्बतें कम ही मुयस्सर होती। कल आएंगे वो लोग, देख लेना। जाओ यहां से, मेरे सर में दर्द हो। जाफर साहब, ये थोड़ा। थैंक यू, मैं लेता हूँ। ये निहारी। बिल्कुल, मैं आप खाइए, मैं जब जरूरत होगी कह दूंगा आपको। थैंक यू। डाइट पे गए, बड़े लोग करते हैं। भाई क्या शानदार वलीमा था, मजा आ गया था। अरे कौन कौन नहीं आया हुआ था वहां पर? क्या बड़ी बड़ी शख्सियात, ये मिनिस्टर, आईजी, डीआईजी, सबके सब वहां पर थे। मैं तो इस बात पर हैरान था, सारी आला शख्सियात तो वहां पर है। मुल्क कौन चला रहा हो? आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारा मान रख लिया, हम जैसे मामूली लोगों की दावत कबूल करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बहन की भी उस घर में उतनी ही इज्जत और मान रखा जाएगा। हम अपने घर की औरतों की इज्जत के बारे में कोई समझौता नहीं करते, और अब हया तो मेरी और मेरे खानदान की इज्जत है। हमारा भी ऐसा ही है। बेस्ट करते हैं क्या? सॉरी। अब क्या बात है हयात, मैं देख रही हूँ तुम जब से आई हो चुपचाप बैठी हो, कोई बात है? नहीं, मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। देर हो रही है, खाना खत्म करो फिर चलें।
हया, जयान, हया, जयान। समझाया था ना तुझे कि मेरी बीवी का पीछा करना छोड़ दे। लगता है शराफत की जबान समझ नहीं आती। जाफर, जाफर प्लीज, जाफर प्लीज, प्लीज मत करिए। किस हैसियत से आए हो? कितनी बार कहूं कि पीछा छोड़ दो मेरा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? खुद नहीं आया हूं, बुलाए जाने पर आया। सयान, बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से। जब सब झूठ बोल रही है, मैं बाहर इसको रोक रहा था कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? निकल भाई, तू मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। निकल। जाफर, मैंने नहीं बुलाया उसे। मैं कैसे बुला सकती हूँ? मेरा यकीन करें, मैंने नहीं। अब एक लफ्ज और नहीं, बहुत हो गया। चुप। जाफर, मेरी बात सुने। किस हैसियत से आए हो? कितनी बार कहूं कि पीछा छोड़ दो मेरा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जख्म जो दिया तूने वो भरता ही नहीं है, वार कोई यूं दिल पे करता ही नहीं है, बसी है एक हुक जैसे आहों में, ये कैसे है गिले निगाहों में, धुंध कैसी छाई है जो। मैं वहां तुम्हारे कहने पर आया था, तुम्हारे कहने पर। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी मोहब्बत के मान पर मैं जाफर इलाही से टकरा जाता था। आज तुमने उसके सामने मुझे थप्पड़ मारकर वो मान भी तोड़ डाला। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। ये मेरी बड़ी बहू है मैमूना। माशाल्लाह, भाई आपकी बहू को देखकर ही अंदाजा हो गया खानदान का। आपकी पर्सनैलिटी वाली खवातीन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी दूसरी बहू नजर नहीं आ रही? खानदान के मामलात में हम बाहर से आई हुई औरतों को शामिल नहीं करते। मैं कुछ समझी नहीं। अहमद साहब से अच्छी मुलाकात रही है, वाकफियत भी है बिजनेस के हवाले से।
पर रिसेंटली पता चला कि अब आपके जो साहबजादे हैं वो सारा बिजनेस देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। खान कंस्ट्रक्शन को पिछले कुछ सालों से मेरा बेटा देख रहा है। इनफैक्ट हमारे साहबजादे का कहना है कि बाबा ने बहुत काम कर लिया, अब उन्हें आराम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप रेशम को तो बुलवाइए, हम भी तो मिल लें जरा। जी परवीन, जाओ रेशम को लेकर आओ। सदब, जी खाला। सदब, वो जहान अभी तक सो रहे हैं क्या? सलीम भी उसे पूछते हुए गए। पता नहीं खाला, मैं जाकर देखती हूँ। जाके देखो, बल्कि जगाओ उसे, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। बेटा यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हम आए तो लड़की देखने थे, मगर अब लगता है रिश्ता तय करके ही जाना पड़ेगा। Excuse me, I'm sorry. क्या ऐसा मुमकिन है कि एक दफा हम भी लड़के से मिल लें, फिर उसके बाद ये जो भी रस्म वगैरह है ये एक साथ ही पूरी कर ली जाए? जी जरूर, बिल्कुल। आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। हमें हमारी बहू पसंद है, यकीनन आपको हमारा बेटा भी पसंद आएगा। आप चाय तो ले। परवीन,